Hello dear student, today we start our new topic section formula and exercise 7.2 question number first। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला को हिंदी में बोला जाता है बच्चों विभाजन सूत्र। क्या बोला जाता है? विभाजन सूत्र। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट्स हैं, मान लिया ए और बी, ठीक। उन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बन रही है ए बी। क्लियर हो गया? इस लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट पी इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो पर। इंटरनली का मतलब क्या है? इंटरनली का मतलब है ये जो पॉइंट पी है वो इसी लाइन सेगमेंट ए बी पर होगा। क्लियर? इसी लाइन सेगमेंट ए बी पर होगा, बाहर नहीं होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही कहीं होगा। ठीक बीच में होगा ये नहीं कह रहा हूं, इन दोनों के ही बीच में कहीं होगा। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए, कोई दो पॉइंट ए और बी को मिलाने पर एक लाइन सेगमेंट बन रही है, उसको कोई पॉइंट पी m1 रेशियो m2 पर इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, आंतरिक रूप से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। कौन? p पॉइंट, ठीक। मतलब a से p की डिस्टेंस m1, b से p की डिस्टेंस m2। तो इन दोनों का रेशियो निकाला तो m1 रेशियो m2 आ गया। अब आपने सेक्शन फॉर्मूले से निकालना क्या होता है, आपने ये पॉइंट x और y निकालने हैं, ये p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है जो इस लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रही है। आ गई ना बात समझ में? ठीक बच्चों, क्या निकालना है समझ में आया? तो देखिए, x और y कैसे निकाला जाएगा उसको समझते हैं। वही आपका ये x, y निकालना ही आपका सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। तो देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x, y which divides the line segment joining the point A x1, y1 and B x2, y2 internally in ratio m1 ratio m2 r। क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट P के x, y हैं जो डिवाइड कर रही है किसी लाइन सेगमेंट को जो मिलकर बनी है A और B दो पॉइंट से। वो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट से मिलकर बना है। मतलब ये A के कोऑर्डिनेट x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट x2, y2 दिए हुए हैं। इंटरनली इन रेशियो m1 रेशियो m2। अब ये पॉइंट P इन दो पॉइंट से मिलकर बने लाइन सेगमेंट को इंटरनली आंतरिक रूप से m1 रेशियो m2 पर डिवाइड कर रही है। इंटरनली मतलब समझ में आ गया ना? ये जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, इन दोनों के कहीं बीच में ही होगा, यानी इस लाइन इन दो पॉइंट से बाहर नहीं होगा, यहां या यहां नहीं होगा, इनके बीच में ही होगा। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों, तो आपने इसमें निकालना क्या होता है, ये x और y की वैल्यू निकालनी होती है। जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 पे डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आपने निकालने होते हैं, वही सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। याद करने के दो तरीके बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। पहला तरीका ये देखिए कैसे आपने फॉर्मूले को याद करना है। यहां x की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी काम होगा वो x को ही लेके होगा। आ गई ना बात समझ में? जो भी काम होगा वो x को लेकर होगा, ये ध्यान रखना। यहां कितने रेशियो दिए हैं, m1 और m2, दो m दिए हैं ना, एक m1 दिया है एक m2 दिया है। तो सबसे पहले आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, ऊपर mx और नीचे m ऐड कर, नीचे इतना लिख देना। मैं याद करना सिखा रहा हूं, अभी बनाना सिखा रहा हूं फॉर्मूला। क्लियर बच्चों? x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या, mx दो बार ऊपर आ जाएगा और m दो बार नीचे आ जाएगा। याद रखना, ऊपर mx आएगा दो बार और नीचे m आएगा दो बार। क्लियर? नीचे वाला तो बहुत आसान होता है, उसको फिर समझाऊंगा। y देखो, y के लिए अगर आपने निकालना है, अब यहां पर किसका काम होगा, y का। तो क्या करोगे, my और नीचे दो बार m उतार दोगे। आ गई ना बात समझ में? अब फॉर्मूला कैसे लर्न करें, देखिए बच्चों, कितने रेशियो हैं, दो रेशियो हैं, m1 m2। तो नंबरिंग क्या याद रखनी है, 1 और 2। तो 1 2 आ गया, तो अब अगला क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 2, अब क्या आएगा, 2 1। आ रही है ना बात में, 1 2 2 1।
क्लियर? इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। क्लियर बच्चों? ये याद करना सिखा रहा हूं, फॉर्मूला बहुत इजी होता है। कैसे करा? mx दो बार ऊपर लिखा, नीचे mm दो बार लिख दिया। आ गई ना बात समझ में? अब नंबरिंग याद रखो, 1 2 2 1, तो 1 2 2 1। जो दो रेशियो दे रखे हैं अपॉन में उसको ऐड कर दो। देखो m1 और m2 दे रखा है ना, तो नीचे उन दोनों को ऐड कर दो, m1 प्लस m2। आ गई ना बात समझ में? ऐसे ही इसको भी लर्न करना है, 1 2 2 1, इनके बीच में कौन सा साइन? प्लस का, और नीचे दो रेशियो क्या दे रखे हैं? m1 और m2, इनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्लियर बच्चों? कैसे याद करना है समझ में आया? नंबरिंग mx दो बार ऊपर उतारो, नीचे तो रेशियो को ऐड करना है, केवल जो रेशियो दे रखा है उनको ऐड कर देना। नीचे दोनों के नीचे m1 प्लस m2 आएगा। ऊपर याद करने के लिए क्या करना है? x है तो mx आएगा दो बार, और y है तो my आएगा दो बार। नंबरिंग याद रखना 1 2, तो 1 2 2 1, 1 2 2 1। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बना? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या बना? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो यही फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। इसी को बच्चों कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा तरीका, x की जब वैल्यू निकालनी है, जब किसकी वैल्यू निकालनी है? x, तो काम तो केवल x का होगा। तो पहले रेशियो को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो और दूसरे रेशियो को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो। तो m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आ गई ना बात समझ में? कैसे? फर्स्ट को इससे, सेकंड को इससे। आ रही है ना बात समझ में बच्चों? m1 x2 m2 x1, बीच में कौन सा साइन? प्लस का, और नीचे दोनों के रेशियो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, m1 प्लस m2। उसके बाद y का याद करने के लिए क्या करना है? y इक्वल्स टू कितना? m1, सेम वही प्रोसेस, m1 y2 m2 y1, बीच में कौन सा साइन? प्लस का, अपॉन m1 प्लस m2। मैंने दोनों तरीके से आपको लर्न करना इसको सिखा दिया, कैसे आपने इसको याद करना है। जब कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो आपने उस पॉइंट P के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। कैसे याद करना है? होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो बात ये थी कि P इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो। अगर मैं ये बोलूं कि ये P इन दोनों के बीच में ठीक मिडिल पे सिचुएटेड हो, लोकेटेड हो, इन दोनों के बीच में हो, लेकिन वो भी ठीक बीच में। आ रही है ना बात में? यहां पर ठीक बीच में नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB के ठीक मिडिल में स्थित हो, यानी ये मिड पॉइंट हो P इस AB का, तब क्या फॉर्मूला निकलता है? तब ये सेक्शन फॉर्मूला कहां चेंज होता है, अब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों? अब बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ दिया। अब हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, अगर ये P इस AB का मिड पॉइंट हो, मतलब ये जो P AB को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 पर, ये इस AB का ठीक मिड पॉइंट हो, बीच का बिंदु हो, तब क्या? तब देखो बच्चों, अगर ये ठीक मिड पॉइंट होगा, यानी A से P और B से P, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगा। तो रेशियो भी दोनों का क्या आएगा? इक्वल आएगा। मान लिया ये m1 है तो ये भी कितना होगा? m1 होगा। अगर आप m1 अपॉन m1 करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे ना, 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो जब भी आ जाएगा ना m1 बन जा, ये जैसे 2 अपॉन 2 है, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, क्या आ गया रेशियो? 1:1 आ गया। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? तो देखो, जब भी ऐसा कहेगा P इस AB का ठीक मिड पॉइंट है, ठीक मध्य बिंदु है, तो P के कोऑर्डिनेट निकालो। इसका मतलब ये है, आप इतना लंबा अप्लाई नहीं करोगे जितना अभी मैं बताऊंगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन फॉर्मूला
कैसे आया मैं वो बताना चाह रहा हूं, ठीक है, पहले मैं उसको समझा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, कहने का मतलब है ए से पी ये रेशियो भी 1, मतलब ये ए से पी की डिस्टेंस भी 1, ये भी 1। कहने का मतलब है पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:1। आ गई ना बात समझ में? क्यों लिया? क्योंकि ए से पी की डिस्टेंस और बी से पी की डिस्टेंस सेम है। आ गई ना बात? क्योंकि पी ठीक मिड पॉइंट है, अगर फिर दोनों का रेशियो निकालो तो क्या आएगा? 1:1 आएगा। आ गई बात समझ बच्चों? तो देखिए क्या लिखते हैं, इसको समझते हैं यहां पर अब, ठीक। यानी हमने क्या लिखा, P डिवाइड्स द ए बी इन रेशियो 1:1। हम लिख रहे हैं कि P डिवाइड कर रहा है किसको? ए बी को किस रेशियो में? 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? m1x2। आ गई ना बात समझ में? मतलब ये m1 ये है, x2 ये है, तो अब m1 की जगह में भी 1 रख दोगे और m2 की जगह में भी 1 रख दोगे। फॉर्मूला ये था, देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है। हमको गिवन है m1 इक्वल्स टू 1 एंड m2 इक्वल्स टू 1, ये दोनों चीज आपको गिवन है। तो m1 की जगह में 1 रख दो, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, क्योंकि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 1 इंटू x2 कितना? x2, 1 इंटू x1 कितना? x1, यानी x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना? 2। इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2। आ रही है बात समझ में? ये लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चों? अब देखिए सेम y के लिए भी तो यही आएगा, यही तो फॉर्मूला आपने पढ़ा, बस y की जगह में यहाँ y2 था और यहाँ क्या था? y1 था। क्लियर? उसमें भी आप m1 और m2 की जगह में 1:1 रखोगे तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा? ये x1 प्लस x2 में बना, वो किस में बनेगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। आ गई बात समझ बच्चों? कैसे बना समझ में आया ना? ठीक, क्लियर? ये कैसे आया फॉर्मूला? आगे आपको देखिए, जैसे मैंने ये निकाला वैसे ही ये भी निकला, बस यहां फॉर्मूला y के लिए क्या हो जाता है? सेक्शन फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक, हम किसका यूज कर रहे हैं? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y की वैल्यू निकालूंगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह में 1 रखना है तो यही तो आएगा, बस y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए बच्चों, आपने इतना लंबा नहीं करना है। अगर आपसे कहेगा कि P ठीक AB का मिड पॉइंट है तो P की वैल्यू, P के कोऑर्डिनेट निकालो, तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू कैसे निकलेंगे? इन x1 प्लस x2 और 2 से डिवाइड कर देना। x1 और x2 को जोड़ देना, उसको 2 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। y के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो y1 और y2 को जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना। ठीक, मिड पॉइंट की अगर बात करें, मध्य बिंदु की बात करें, तो मध्य बिंदु कैसे निकलते हैं? मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर डियर स्टूडेंट? होप सो आपको ये सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और उसका एक स्पेशल केस ये भी समझ में आ गया होगा। ये एक स्पेशल केस था, ठीक, जिसमें P उस AB का ठीक मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो अब ध्यान रखना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, वही उसका मिड पॉइंट आ जाता है। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपने एक पॉइंट के क्या निकालने? कोऑर्डिनेट निकालने। माना को कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने, x, y, x और y की वैल्यू निकालनी है। विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, जो डिवाइड कर रहा है -1,7 एंड 4,-3 को जोड़कर जो लाइन सेगमेंट बन रही है, ठीक, उसको 2:3 पर,
ठीक है बच्चों, आपने केवल इंटरनली वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आप केवल उसी पे डिस्कस करेंगे, आपने एक्सटर्नली नहीं पढ़ रखा, क्योंकि एक्सटर्नली में माइनस का साइन आ जाता है, वो अभी आपके उसमें है नहीं, जब यूज होगा बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक, अगर यूज नहीं हुआ तो सारे क्वेश्चन इसी से आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने क्या करना है, आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर बनने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 पर डिवाइड करनी। बहुत बढ़िया, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्ट। क्या कह रहा है, लेट द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, माना वो पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई, ठीक, जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों ए और बी, ये दो पॉइंट ए और बी को जोड़कर बनने वाली एक लाइन सेगमेंट को किस रेशियो पर, 2:3 पर। क्लियर, देखिए बच्चों, ये तो मैंने सारा यहीं से उतार दिया, बस नाम दे दिया है, पॉइंट को एक्स पी दे दिया नाम, और ये दो जो दिए हैं उसको ए और बी नाम दे दिया। क्लियर बच्चों, अब देखिए डायग्राम समझिए, रफ डायग्राम है, अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इस ए और बी को जोड़कर जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको 2:3 पर डिवाइड कर रहा है। ए से पी 2 मान लिया, बी से पी 3 मान लिया, तो इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 2:3 आ रही है ना बात समझ। रेशियो क्या आ जाएगा दोनों के बीच का, 2:3। ये इनके बीच की डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस तो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड करेंगे, दोनों के रेशियो निकालेंगे, एपी और बीपी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो कितना आएगा, 2:3 आएगा। आ गई ना बात समझ बच्चों, ठीक, रेशियो आपको दे रखा है। तो देखिए पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। रेशियो, जो पहला रेशियो होता है m1 मानते हैं, m1 = 2 दे रखा है और m2 = क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। आ गई बात समझ में, ठीक, क्लियर बच्चों। उसके बाद ये जो ए के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2, तो कंपेयर करके x1 = कितना, -1, ठीक, और y1 = कितना, 7। आ गई बात समझ में। x2 = कितना, 4, ठीक, और y2 = कितना, -3। आ गई बात समझ बच्चों, इतना हमने देख लिया। अब हमने ये P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। याद करने का तरीका मैंने आपको इससे पहले समझा दिया है। तो m1 की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों, m1 2 रखते हैं। x2 कितना दे रखा है बच्चों, x2 देखिए, x2 कितना दे रखा है, 4, यहां पर सब लिख रखा है, m1 2 है, x2 कितना है, 4, तो 2 × 4 प्लस m2 कितना दे रखा है बच्चों, 3 इंटू x1 कितना दे रखा है बच्चों, -1 अपॉन नीचे इन दोनों रेशियो को ऐड कर देना है, m1 + m2 यानी 2 + 3। देखिए 4 × 2 = 8, प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 बन जा 3 अपॉन 2 + 3 कितना, 5। 8 में से 3 माइनस करो बच्चों, कितना आ गया, 5, 5/5, तो 5/5 कितना आ गया, 1। आ गई बात समझ में। इसके बाद y की वैल्यू देखो, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y2 आपको दे रखा है -3। आ गई बात समझ में, y2 आपको कितना दे रखा है, -3, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 3, और y1 आपको कितना दे रखा है, 7 अपॉन m1 + m2, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 3। देखिए बच्चों 2 × -3 कितना आ गया, -6, प्लस 7 3 जा कितना आ गया, 21, 2 + 3 कितना आ गया, 5। 21 में से 6, देखो एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होगा, 21 में से 6 माइनस करो कितना आएगा, 15 / 5। 15 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों, 3। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही आपका आंसर है, बस लास्ट में आपने लिखना पड़ेगा। अब लिखना कहां क्या है, देखो लेट, ये हम यहीं पर से करेक्ट कर लेता हूं, वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना उतार लेंगे बच्चों, मैं यहीं पर करेक्ट कर लेता हूं, आप इसके नीचे लिख लेना, द पॉइंट P x, y, x की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक, y की वैल्यू कितनी आई, 3।
आ गई ना बात में, नीचे से लिख देंगे द पॉइंट P 1,3 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A -1,7 एंड B 4,-3 इन रेशियो 2:3। मतलब वो पॉइंट क्या होगा, 1,3 होगा, जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर बनने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 पर डिवाइड करेगा। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। अब देखिए जो आज का आपका टास्क है बच्चों, वो मैं आपका बुक का एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 6। क्लियर, एग्जाम्पल नंबर 6 आपने खुद से ट्राई करना है बच्चों। होप सो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब जो इसके अगले क्वेश्चन है वो अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।